आज बात देश के सबसे चर्चित योग गुरु बाबा रामदेव की। अगर उनको पार्ट टाइम राजनीतिज्ञ कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये पूरी वीडियो देखिए। बाबा जी आजकल बयानों का ऐसा अनुलोम विलोम कर रहे हैं कि देखने वालों का कपालभाती अपने आप होने लगा है। चारों तरफ देश में हंगामा है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है देश में कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसी निराशा में डूबे हुए हैं। देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। कमाल देखिए, जब बाबा जी पत्रकारों से बात करते हैं तो उनका कपालभाती वाला आक्रामक मूड ऑन हो जाता है। हाथ नचाते हुए कहते हैं कि देश में 90 से 99% धांधली है, पेपर लीक हो रहे हैं और पूरा सिस्टम सड़ चुका है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। लेकिन जैसे ही बाबा जी किसी बड़े मंच पर चढ़ते हैं तो उनका शीतली प्राणायाम शुरू हो जाता है। सुर एकदम ठंडे और मधुर हो जाते हैं। तब वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देश में सब मंगल ही मंगल हो रहा है। लोग तो मुफ्त में ही हताश हुए बैठे हैं। माना कि देश के शिक्षा, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, देश के लोकतंत्र में सुधार के बहुत से और हमें बड़े काम करने, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है देश में कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसी निराशा में डूबे हुए हैं। देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और बहुत कुछ अच्छा हम सबको मिलकर के करना है। अब जनता यह सोचकर हैरान है कि बाबा जी के किस बयान पर भरोसा करे। सुबह गुस्सा सही था या शाम को यह राजनीतिक योगाभ्यास। जरा बाबा जी का पहला बयान सुनिए, जहां बाबा जी का कपालभाती वाला मूड ऑन है। बाबा जी माइक पर ऐसे दहाड़ रहे हैं मानो देश का शिक्षा तंत्र, परीक्षा तंत्र, नौकरी का इंटरव्यू सब एकदम अनुलोम विलोम के बिना लकवाग्रस्त हो चुके हैं। स्कूल में मास्टर नहीं, मास्टर है तो किताब नहीं, किताब है तो पेपर लीक, 10वीं 12वीं के नंबर की कोई औकात नहीं, सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में 90 से 99% घोटाला। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। वाह बाबा जी वाह, ऐसा लगा जैसे बाबा जी ने आज सुबह पतंजलि च्यवनप्राश नहीं बल्कि शुद्ध विपक्ष का सिरप पी लिया है। यहां तक चेतावनी दे डाली कि सुधर जाओ, नहीं तो बाबा रामदेव को फिर मैदान पर उतरना पड़ेगा। आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा, इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। सुनकर लगा कि बस अब बाबा जी पीतांबर वस्त्र कसेंगे और रामलीला मैदान की तरफ दौड़ लगा देंगे। लेकिन ठहरिए, सांस को रोकिए और कुंभक लगाइए, क्योंकि जैसे ही बाबा जी मंच पर चढ़ते हैं उनका प्राणायाम कपालभाती में बदलकर शीतली प्राणायाम हो जाता है। जो बाबा जी कभी माइक पर चिल्ला रहे थे कि चारों तरफ धांधली बर्बादी है, वही बाबा जी मंच से प्रवचन देते हैं। लोग तो मुफ्त में ही हताश हो रहे हैं, देश में सब चंगा है। और तो और जैन अल्फा यानी स्कूल के छोटे बच्चे अपने ही स्कूल में बुनियादी सुविधाओं और बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो उन पर बाबा जी को अचानक दया नहीं आई, उल्टा गुस्सा आया। बाबा जी बोले, बच्चों को आगे करके आंदोलन मत कराओ, खुद लड़ो। कुछ बच्चों को आगे करके, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे, 5 साल के 10 साल के बच्चे, उनको गाली गलौज सिखा रहे हैं। तुम जाकर के डीएम को घेर लो, तुम जाके कलेक्टर को घेर लो, तुम एसएसपी को घेर लो, तुम थाने को घेर लो। बच्चों को आंदोलन में नहीं उतारना चाहिए। अरे बाबा जी, जब स्कूल में टीचर नहीं होंगे, स्कूल की स्थिति बदहाल होगी, पढ़ने के लिए किताब नहीं होंगी, पेपर लीक होंगे, तो बच्चे घर बैठकर क्या भामरी प्राणायाम करें? ऊपर से बाबा जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का ऐसा झंडा उठाया कि विरोधियों के लिए छेरा शब्द का प्रयोग कर डाला। यानी अगर आप सवाल उठाएंगे तो पतंजलि की कायाकल्प बंटी की जरूरत पड़ जाएगी। बाबा जी सुबह मीडिया के सामने कपालभाती करके सरकार की क्लास लगाते हैं और शाम होते होते मंच से वन नेशन वन इलेक्शन का अनुलोम विलोम करके सत्ता के पक्ष में संतुलन बना लेते हैं। इसे कहते हैं असली राजनीति का स्वर्गासन, जहां सिर कहां है और पैर कहां। यह खुद बाबा जी के भक्तों को समझ नहीं आता। अब देश की जनता सोच रही है कि बाबा जी के किस रूप पर भरोसा करें, गुस्से वाले रामदेव पर या सब कुछ चंगा है वाले बाबा पर। फिलहाल आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देश का शिक्षा और परीक्षा तंत्र
सुधरे ना सुधरे, बाबा जी का राजनीतिक योग 100% अनुलोम विलोम के साथ जारी रहेगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर भेजिए और बाबा की तरह कपालभाति करते रहिए।